नाज़रीन, पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क के अंदर खतर ख्वाह बेहतरी लाने में जो हमारा डिफॉल्ट का रिस्क हो रहा था, दिवालिया हो जाएगा, मुल्क खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, ये सारे जो रिस्क थे, इसका खदशा था, उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी आई। और पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है इस टाइम पर जो कि डिफॉल्ट रिस्क के अंदर बड़ी तेजी से चेंज लेकर आया है। अब इस चेंज के ऊपर और आगे आईएमएफ का जो ट्रस्ट है और इसके ऊपर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। आप ये जो अभी देख रहे हैं ग्राफ, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो डिफॉल्ट रिस्क जहां तेजी से कम हुआ है वो टर्की है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान ने 22% लेस रिस्क है अब डिफॉल्ट का। सो एटलीस्ट वो स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हमसाया स्टेबिलिटी देख नहीं रहा, उनको बहुत शौक है एक बार फिर हमारी फैंटास्टिक टी चखने का, तो वो वाली सिचुएशन भी हमारे सामने है। तो इसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया है, यूर वेल नोन इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि डिफॉल्ट का रिस्क कम होना क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक बेटरमेंट का इंडिकेटर है, या सिर्फ इस चीज का इंडिकेटर है कि भाई अब खराबी नहीं होगी कम से कम? अनीका साहब, सबसे आसान तरीका यह समझने का कि पाकिस्तान आज से गो बैक 18 to 20 मंथ्स, जब फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था, SBA वो जो 9 महीने का प्रोग्राम ड्यूरिंग द केयर टेकर टेन्योर जो हुआ था, आप गो बैक देयर तो आप 3-4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, आज आप 14.5-15 अरब डॉलर के रिजर्व्स में। पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF से एंगेज होती हैं। इसका क्या मतलब है? मैक्रो स्टेबिलिटी जो लिटरेचर है, जो तहकीक है IMF के 100 प्रोग्रामों पे, वो ये बताती है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है 12-18 महीने में आ जाती है, जिसका मतलब है कि बैरूनी खसारा संभल जाता है। पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। इन्फ्लेशन कहाँ 29% पे थी, आज 5% पे आ गई है, वो भी उसी तरह हुआ है। जो आपका कॉन्सिक्वेंटली जब बैरूनी खसारा संभलता है तो रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हो जाती है, आपके डेट्स रीप्रोफाइल हो जाते हैं। 12 से 14 अरब डॉलर के डेट्स सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना सब ने आपको रीप्रोफाइल कर दिया। पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का खदशा था वो कम हुआ, रेटिंग्स भी बढ़ गई, मूडीज ने भी बढ़ाया, S&P ने भी बढ़ाया, और जो लोग आम बात करते हैं CDS पाकिस्तान का बेहतर हुआ, जिसका मतलब है पाकिस्तान का बॉन्ड फॉर एग्जांपल 40 पैसे टू $1 ट्रेड कर रहा था, वो बड़ी क्विकली रिकवर करके, यानी कि लोगों ने ये रियलाइज किया अभी $500 मिलियन की हमने पेमेंट कर दी है, $1 बिलियन की एक और पेमेंट है अप्रैल में, ये दोनों बॉन्ड्स की हैं। ये है इस वक्त की सूरत हाल। इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट पहले 3 माह का जो फास्ट मूविंग डेटा है वो ये बताता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो अनकंफर्टेबली बढ़ गया है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रोथ मॉडल है वो आज भी इंपोर्ट लेड या इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और एक्सपोर्ट्स को उस तरह हम संवार नहीं सके जिस तरह संवारना चाहिए था। एनर्जी सेक्टर में सो ये एक विशेष साइकिल है ना, हम इंपोर्ट रोकते हैं तो हमारा एटलीस्ट वो जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपनी एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट भी हम लोगों को कम होती हुई नजर आती है। इंपोर्ट खोलते हैं, इंपोर्ट बिल हमारा ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, वो इतनी एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती। सो दिस इज अ विशियस साइकिल दैट वी आर स्टक इन। एक तो इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि अब पाकिस्तानी यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखना होगा, अपने बिजनेस की तरफ देखना होगा। सारे नौकरियां नहीं कर सकते हैं, हम नौकरी पेशा मुल्क नहीं बन सकते हैं। So how do we go about that? This is Pakistan's golden time to take a transformative approach. I mean, why? 10 मई के बाद टेलविंड है, US के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, सब आपके साथ खड़े हैं। So what is it that you have to do? You have the time, you have the macro stability, you have the space. एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। व्हाट कैन यू डू? चलें एक्सपोर्ट्स को ही उठा लेते हैं। एक्सपोर्ट्स किस चीज का नाम है? जो आपने अभी फरमाया है, अगर आपको समझ आ गई है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर पैदा करना है, सो यू हैव टू गिव देम स्पेस टू प्ले। नंबर 1, फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी इज अबाउट एक्सपोर्ट, जिसका मतलब है कि ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी से निकलना है, स्पेस स्टेट ने कम करनी है, प्राइवेटाइज करना है ताकि बड़ा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सके। एनर्जी हो गया, PIA हो गया और दीगर चीजें। तीसरी चीज बड़ी अहम है जो करनी है, एनर्जी सेक्टर की कॉस्ट को ठीक नहीं करेंगे तो किसी तरह भी यू कैन नॉट रन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में अभी आपने देखा पैदावारी सलाहियत भी कमजोर है, और वाटर मैनेजमेंट जब इसको कंबाइन करते हैं तो हमारी क्रॉप्स को एक डैमेज आता है। सो लेट्स सॉर्ट आउट दीज इश्यूज जो आपको करने हैं। इन द लॉन्ग रन provinces have to play their part in ensuring कि ये जो सारी चीजें अब उनके परव्यू में आ गई हैं, और 3000 अरब रुपया भी उनके पास ADPs में आ गया है। आई थिंक ये एक मॉडल है जिसका माइंडसेट बनना है। प्रिटी डिफिकल्ट, वरना 78 साल में हम अपना ग्रोथ फ्रेमवर्क
ठीक कर लेते। आज भी जो मुल्क 24 बार IMF के पास गया हो, पर इससे नादिर मौका नहीं आया टू रिपेयर व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू डॉक्टर साहब। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इस टाइम पर अगर यूथ कोई बिजनेस करे तो उसके लिए कौन से बिजनेसेस बेहतर होंगे, किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यूथ को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में वो क्या चीज है, चाहे वो चप्पल बेचना चाहें, अपनी बनाएं, एक ब्रांड नेम बनाएं, कहीं जाकर बेचें। ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना ना ई कॉमर्स की वजह से हैज बिकम टोटली इजी। आप अपना फोन उठाओ, उस पर अपनी प्रोडक्ट रखो और दुनिया भर में बेच सको। ये आज तक जिंदगी में मैंने नहीं देखा होते हुए जो आज पिछले 5 साल में मैं देख रहा हूं। सो हियर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर देम। नाउ इनके लिए आपको थोड़े क्विक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने पड़ेंगे। क्या मतलब है? 40 दिन का बूट कैंप कराएं। ये जो बिजनेस साइकिल्स है ना वो बहुत शॉर्टन हो गए हैं। पहले $1 ट्रिलियन कंपनीज अमेरिका में 10-15 साल में बनती थी, पिछले 3 साल में मैंने कई $1 ट्रिलियन कंपनीज बनते देखा है। सो दैट माइंडसेट, सो आप जो कह रही है ना, हम इतनी अच्छी गुफ्तगू आज कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट कैसे तब्दील करना है कि यार प्रॉपर्टी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, इवन इनसे बाहर निकलकर ये यूथ ये समझे कि यार मैं ई कॉमर्स पे दुनिया को कुछ बेच सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, हाउ कैन आई पुट दैट माइंड टुगेदर। ITES बहुत अच्छी चीज है, हम 40,000 ग्रेजुएट बनाते हैं, 10,000 काबिल है, बाकी 30 को कैसे ठीक करना है। अगर आपने थोड़ी सी जिसे लॉन्ग टर्म की क्विक विंस, ये हैं विंस सारी लॉन्ग टर्म की पर क्विकर हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं ना, हम कहते हैं पूरे तालीमी निजाम को, यार हर स्कूल को कहीं अपनी क्वालिटी बेहतर करें। दैट्स इट। गॉट इट। सो अभी इस टाइम पर 2 चीजें हुकूमत ने करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को डाई डाउन करना है। एटलीस्ट डाई डाउन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रिंग इट डाउन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।